साउथ अमेरिका के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जो रहस्य और अजूबों से भरी है। यह जगह है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जो अपने विशाल आकार और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट हरे रंग की विशाल चादर की तरह फैला हुआ है, जो जीवन से भरपूर है। यहाँ की हरियाली और जीव जंतु इस जंगल को एक अद्वितीय स्थान बनाते हैं। ये विशाल पेड़ों की दुनिया है, जिनकी ऊंची ऊंची टहनियां हरे भरे छत की तरह दिखती हैं। इन पेड़ों के नीचे एक अलग ही दुनिया बसी हुई है। नीचे घने पत्तों से होकर सूरज की किरणें भी मुश्किल से झांक पाती हैं। ये घना जंगल अपने आप में एक रहस्य है। हवा में ऐसे जीवों की आवाज गूंजती है जिन्हें हम देख नहीं पाते। ये जंगल की ध्वनियां हमें उसकी गहराइयों का एहसास कराती हैं। यहाँ अमेज़न के बीचों बीच ऐसे जीव रहते हैं जो जितने दुर्लभ हैं उतने ही असाधारण भी। इन जीवों की विविधता और उनकी अनोखी विशेषताएं इस जंगल को और भी खास बनाती हैं। यह रहस्य की जगह है जहाँ प्रकृति ने जीवन को जीवन रंगों से सजाया है और उसे अद्भुत रूप दिए हैं। यहाँ की वनस्पतियां और जीव जंतु एक दूसरे के साथ मिलकर एक अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं। आइए तुम्हारे से अमेज़न की छायादार गहराइयों में चलते हैं और यहीं रहने वाले कुछ दुर्लभ जीवों को ढूंढते हैं। यह यात्रा हम इस जंगल की अनदेखी बेमिसाल गुलाबी नदी, डॉल्फिन और अन्य जंगल यहाँ पर आते हैं और कांच की मेड़ एक में भिन्न होने के लिए तैयार होते हैं। ये मीठी अपनी त्वचा के कारण बहुत ही अनोखा दिखता है। ये जीव छिपने और चुपके से चलने में माहिर बहुत कम ही इंसानों को दिखाई देते हैं। इनकी छिपने की कला और उनकी जीवन शैली हमें प्रकृति की अद्भुत क्षमताओं का एहसास कराती है। जरा सोचो, एक डॉल्फिन जो खुले समंदर की चिकनी स्लेटी रंग की कलाबाज नहीं है, बल्कि नदी में रहने वाला हल्के गुलाबी रंग में लिपटा हुआ जीव है। यह गुलाबी रंग, जो कभी कभी हल्के ग्रे से गहरे गुलाबी तक बदलता है, इसे और भी अनोखा बनाता है। ये है बोटो, अमेज़न नदी की डॉल्फिन। एक ऐसा जीव जो रेन फॉरेस्ट की तरह रहस्यमय। बोटो का जीवन और व्यवहार अमेज़न के जादुई वातावरण से गहराई से जुड़ा हुआ है। ये मीठे पानी की डॉल्फिन गहरे पानी में तैरती है और उनका गुलाबी रंग गहरे पानी में एकदम अलग दिखाई देता है। यह रंग उन्हें शिकारियों से बचाने में भी मदद करता है। उनकी लंबी थुथनियां, जिन पर नाजुक मूछें होती हैं, शिकार की तलाश में नदी की तली में छानबीन करती हैं। ये मूछें उन्हें नदी के तल में छिपे छोटे जीवों को खोजने में मदद करती है। समंदर में रहने वाले अपने साथियों के विपरीत गुलाबी डॉल्फिन बहुत ज्यादा लचीली होती है। उनकी लचीली रीढ़ उन्हें तंग और जटिल रास्तों में आसानी से तैरने की अनुमति देती है। उनकी गर्दन लगभग 180 डिग्री तक घूम सकती है, जिससे वे अमेज़न बेसिन के जटिल और अक्सर चीजों से भरे रास्तों पर आसानी से तैर पाती है। यह अनोखी क्षमता उन्हें अन्य डॉल्फिन से अलग बनाती है। ये अकेले रहने वाले जीव हैं जिनकी सीटी और क्लिक करने की आवाज पानी से भरे जंगलों में गूंजती है, जो उनके संचार का मुख्य साधन है, जो जंगल की शांति में एक भूतिया संगीत की तरह लगती है। यह ध्वनि जंगल के रहस्यमय वातावरण को और भी गहरा बनाती है। गुलाबी डॉल्फिन अमेज़न के जादू का प्रतीक है और यह हमें याद दिलाती है कि प्रकृति में अभी भी कई अद्भुत रहस्य छिपे हुए हैं। हमें याद दिलाती है कि नदी में अभी भी कई रहस्य छिपे हुए हैं। ये डॉल्फिन अमेज़न के जादुई और रहस्यमय दुनिया का एक जीवंत उदाहरण है। फॉरेस्ट का एक भूत ऐसी खूबसूरती से चलता है जो उसकी ताकत को छुपाती है। इसकी चाल में एक अद्भुत संतुलन और चपलता होती है, जो उसे जंगल का एक अद्वितीय शिकारी बनाती है। इसके शरीर पर रेल झुर्री वाला चमड़ा जंगल के तल पर पड़ने वाली धूप और छाया के बीच उसे पूरी तरह उसे शिकार के लिए ये सबसे बड़ा शिकारी अमेरिका की सबसे बड़ी टीम अपने इलाके में आ रही है। इसकी उपस्थिति ही जंगल के अन्य जानवरों में उसके इंद्रिय जो कि इस तरह जैसे केविन जैसे देश उसकी ताकत की इसे जोश जो देश अक्सर उसके उसकी पंजा का निशान और उसकी बड़ी जंगल में उसकी
अमेज़न के बीचों बीच एक चिप जो घना जंगल में उसकी उपस्थिति का ऐलान करती है। जंगल के तल से ऊपर पत्तों से चिपके हुए कांच के मेंढक रात के छोटे छोटे रत्न जैसे दिखते हैं। ये मेंढक जो नाखून से ज्यादा बड़े नहीं होते, छिपने में माहिर होते हैं। उनकी पारदर्शी त्वचा उन्हें उनके हरे भरे रेन फॉरेस्ट वाले घर में लगभग अदृश्य बना देती है। लेकिन कांच के मेंढक का असली जादू रात में दिखाई देता है। जैसे जैसे अंधेरा छाता है, उनकी त्वचा चमकने लगती है। उनके अंदरूनी अंग उनके पारदर्शी मांस के माध्यम से दिखाई देते हैं और चांदनी में हल्के से चमकते हैं। नर मेंढक चीखने की आवाज में उनके छोटे छोटे शरीर पत्तों के बीच बिखरे हुए पन्ने की तरह चमकते हैं। आज का जीवन का संगीत अमेज़न की अपनी आपको बंद को और अमेज़न की कल्पना करिए। आप क्या सुनते हैं? हवा नीली की आवाज में ऊंचे पेड़ों पर बैठे बंदरों का चहचहाना, झाड़ियों में अज्ञात जीवों के हिलने डुलने की आवाज, कीड़ों की तेज आवाजें। अमेजन ध्वनि का एक ऐसा संगीत है जो हमें लगातार याद दिलाता रहता है कि पृथ्वी पर कहीं और नहीं, बल्कि इसी पारिस्थितिकी तंत्र में जीवन की विविधता है। हाउलर बदबद की आवाज की गहरी गड़गड़ाहट, खोखले लट्ठे पर कठफोड़वा की चोंच मारने की लयबद्ध आवाज, पानी में कीड़ों के फिसलने की आवाज, जिनकी आवाज लगातार याद दिलाती है इस सन्नाटे में भी जीवन भरा हुआ है। भाग 6, हरे रंग की चादर, अमेज़न की कल्पना। शब्दों में अमेज़न की भव्यता का केवल एक छोटा सा चित्र ही दिखाया जा सकता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां हरे रंग की हर कल्पनीय छटा आपकी आंखों के सामने हो। विशाल पेड़ जिनकी शाखाएं एक आदमी की बाहों जितनी मोटी होती है, आसमान की ओर बढ़ती है। जंगल का तल गिरे हुए फूल और नाजुक फर्न से सजा हुआ, जीवन से भरपूर। चमकीले कोमल के जिनकी पंखुड़ियां फ्यूशिया, सोना और नीलम के रंग में रंगी हुई है, शाखाओं से चिपकी हुई है। चिड़िया जिनके चमकीले पंख रोशनी में चमकते हैं, एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ते हैं। हमें जो आंखों के लिए एक दावत है, रंगों और बनावट का ऐसा बहुरूप दर्शक जो इंद्रियों को झकझोर कर रख देता है। भाग 7, जंगल के रक्षक, आदिवासी लोग। सदियों से आदिवासी लोग अमेजन वर्षावन के साथ तालमेल बिठाकर रहते आए हैं। वे इस पारिस्थितिकी तंत्र के सच्चे संरक्षक हैं। उनका जीवन इसकी लय के साथ जुड़ा हुआ है। पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे जंगल के रहस्यों का उनका ज्ञान बहुत गहरा है। वे जानवरों की भाषा, पौधों के गुणों और इस पारिस्थितिकी तंत्र को फलते फूलते रखने वाले नाजुक संतुलन को समझते हैं। अपने पैतृक घर की रक्षा में उठाई गई उनकी आवाजें अमेजन की रक्षा की लड़ाई में महत्वपूर्ण है। उनका पारंपरिक ज्ञान आधुनिक विज्ञान के साथ मिलकर इस अपूरणीय पारिस्थितिकी तंत्र के भविष्य के लिए आशा प्रदान करता है। भाग 8, अमेजन का मौन रोना, स्वर्ग तो खतरा। लेकिन जैव विविधता का यह स्वर्ग, अमेजन, एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहा है। लालच और अदूरदर्शिता से प्रेरित वनों की कटाई वर्षावन के बीचों बीच गहरे घाव कर रही है। अवैध खनन नदियों को जहरीला बना रहा है, जिससे गुलाबी डॉल्फिन की फुसफुसाहट शांत हो रही। जगुआर की दहाड़, जो कभी अमेजन की ताकत का प्रतीक थी, हर गुजरते साल के साथ फीकी होती जा रही है। अमेजन, जिसे कभी इतना विशाल माना जाता था कि उसे वश में नहीं किया जा सकता, मदद के लिए चिल्ला रहा है। उसकी खामोशी हम जो कहने वाले हैं उसकी एक भयानक याद दिलाती है। ये हम सभी के लिए कार्रवाई करने का आह्वान होना चाहिए। हाँ, कार्रवाई का आह्वान। अमेजन के रक्षक बने। अमेजन वर्षावन और इसे अपना घर कहने वाले अविश्वसनीय जीवों का भाग्य हमारे हाथों में है। हम इसके विनाश के मूक गवाह बनना चुन सकते हैं या हम कार्य करना चुन सकते हैं। अमेजन की रक्षा के लिए काम करने वाले संगठन वन की कटाई में योगदान देने वाले लोगों की अपनी ताकत कम करें, अपनी आवाज उठाएं
हमारे नेताओं से कार्रवाई की मांग करें। अभी कार्रवाई करने का समय नहीं है। आगे हम यह सुनिश्चित करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस ग्रह पर गुलाबी बैडमिंटन का प्रसार हो, जगुआर के बाहर और कांच के मेंढकों की झलमलाती सुंदरता बनी रहे। अमेजन में वर्षा बनी, क्योंकि इसका भविष्य, अब हमारा भविष्य, इस पर निर्भर करता है।